नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन जीके एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए, क्योंकि हम यहां पर आपको बहुत सारे जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है प्रोवाइड करेंगे। लगातार क्लास चलती रहेगी। अभी फिलहाल देख रहे हैं आप लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड जो 2000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है, एक कंटिन्यू रहेगी जब तक 2000 क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीसरा लेक्चर है। आप लोग ध्यान से देखिए, और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो रोशन जीके एकेडमी के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भरोसा रहे कि जो आप कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ से आप जो है रिलेवेंट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 39वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य नहीं था भारतीय संविधान में, लेकिन जब इमरजेंसी लगी, यानी कि 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तब जो है इमरजेंसी आपातकाल यानी कि लगाया गया। उस दौरान एक संविधान संशोधन, जो कि आपको ध्यान रखना है 1976 में हुआ। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसको मिनी जो है संविधान संशोधन भी बोलते हैं। मिनी संविधान भी उसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है संशोधन किए गए। 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें जो है 51A अनुच्छेद है, उसमें जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और उस समय जो है 10 जो है मूल कर्तव्य जो है जोड़े गए थे, लेकिन फिर 11वां जो है मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। ध्यान रखना है, बाद में जोड़ा गया। अब क्या आप बता सकते हैं कि बाद में जो है कब जोड़ा गया? वो शिक्षा से रिलेटेड था, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे संबंधित जो कमेटी थी, वो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे ही जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया? तो USSR, जो प्रेजेंट डे रसिया है, वहीं के संविधान से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष में जो है परिवर्तित किया गया था। तो देखिए, जो संविधान सभा 1946 में, यानी कि 1946 में जब बनाया गया, तो जब आज़ादी भारत को मिल गई तो 1950 में, ध्यान रखिएगा, 1950 में इसको अस्थायी संसद के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया। तो 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 41 आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 31वां जो है संविधान संशोधन, यानी 31वां संविधान संशोधन हुआ। अब कब हुआ? तो 1973 में हुआ। ध्यान रखिएगा, 1973 में हुआ 31वां संविधान संशोधन, जिसमें कि जो लोकसभा, तो लोकसभा में अभी अगर हम सीटों की बात करते हैं तो कितना है? तो देखिए 545 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन और किया गया कि जो यूनियन टेरिटरी थी, जो केंद्र शासित प्रदेश थी, वहाँ जो है 25 से घटाकर, यानी कि टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेश में से 25 थी, और उसको घटाकर जो है 20 कर दिया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा जो है फेरबदल हुआ है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर राज्य को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है विभक्त कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि 1973 में 31वां संविधान संशोधन जब किया गया, तो उस समय लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से लेकर 545 कर दिया गया। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार, यानी कि शुरू में जो है मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, इसको अब हटाकर जो है कानूनी अधिकार 300A आर्टिकल में जो है कर दिया गया। और ये देखिए, सभी जो है नागरिक के लिए होता है, सभी जो है नागरिक के लिए होता है, चाहे वो भारत के नागरिक हो, चाहे विदेशी भी अगर आते हैं, वहाँ ज़मीन लेते हैं भारत में, तो उनके लिए जो है समान जो है यहाँ पर लागू होता है नियम। तो ध्यान रखिएगा, एवरी सिटीजन्स के लिए होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 300A अनुच्छेद में रखा गया है,
44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा जो है की गई है। क्वेश्चन है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए जो है एक सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है कब पारित किया गया। पूछा जा रहा है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका मुख्य कार्य था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में जो है नियंत्रण प्रदान करने के लिए 1925 में जो है सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है पारित किया गया। ध्यान रखिएगा 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। अब देखिए इसमें एक आपको 4 जो है कथन दिया गया, पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए सही और गलत जरूर ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपते हैं। तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है कि पहला संशोधन जो है कब किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची, देखिए शुरुआत में 8 अनुसूची थी भारतीय संविधान में, तो अब जो है 12 अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची 1951 के संविधान संशोधन जो हुआ था, पहला संविधान संशोधन था, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और इसके तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 46 आपके सामने है कि अनुच्छेद 72 जो है भारत के संविधान से क्या संबंधित रखता है। तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है ये जो है आपको 72 से संबंधित है अनुच्छेद। यहाँ पर मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल के पास जो है मृत्यु दंड को माफ़ करने की शक्ति नहीं है, लेकिन और क्षमादान की शक्ति भारत कि विभिन्न राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको 161 जो अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 161 अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अब देखिए प्रश्न संख्या 47 है कि कौन सा अधिनियम है ऐसे व्यक्तियों के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर देता है। तो देखिए ये केस जब हुआ, विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए, इस तरह से मोदी और लेकर भाग गए पीएनबी का नीरव मोदी, तो इस तरह का जो है नियम जो है लाया गया जिसको बोला गया भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लाया गया, जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमा का सामना करते हैं और भारत लौटने से इनकार कर देते हैं। तो इस तरह के भगोड़ा को यहाँ पर लाने के लिए ही इस तरह का अधिनियम जो है लाया गया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं ये कि कब पारित किया गया, तो 2018 में जो है इस अधिनियम को पारित किया गया। प्रश्न संख्या 48 है कि किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा जो लक्काद्वीप, देखिए पहले लक्काद्वीप था, मिनिकॉय था और अमीनी द्वीपी था, इन द्वीपों को समेकित यानी कि एक करके जो है लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो 1973 में जो है संसद में एक अधिनियम लाया गया जिसके तहत लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीपी को एक रूप में लाकर यानी कि सम्मिलित करके लक्षद्वीप का निर्माण किया गया। लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा 1973 में। प्रश्न संख्या 49 है कि महाधिवक्ता जो है किनके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो देखिए जिस तरह से महान्यायवादी केंद्र में होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के एक वकील के रूप में जो है कार्य करते हैं महान्यायवादी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है इसका जिक्र है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसको जो है अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा और अनुच्छेद 76 में है। उसी तरह से राज्य में एक होते हैं महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं, और अटॉर्नी जनरल होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है बने रहते हैं अपने पद पर। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। तो देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 का था। इसमें जो है 2019 में परिवर्तन करके 2019 का मोटर वाहन संशोधन अधिनियम भी लाया गया जिसमें बहुत सारे नियम में परिवर्तन किए गए, लेकिन जो ओरिजिनल था 1988 का था मोटर वाहन अधिनियम। इसमें धारा 18 है, धारा कितना है 18 है। इसके तहत जो है अगर आपकी उम्र 18 बरस से कम है
तो आप सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएंगे। यानी कि 18 साल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि बच्चा लोग जो है गाड़ी नहीं चलाते हैं सार्वजनिक स्थल पे, तो जिनका 18 वर्ष से कम है कृपया करके ऐसा ना करें। सार्वजनिक स्थल में जो है गाड़ी ना चलाएं। 18 वर्ष से ऊपर है तभी जो है सार्वजनिक जो स्थान पे आप गाड़ी चला सकते हैं। किस अधिनियम के? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे बड़ा राज्य आपको मिलेगा राजस्थान, लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। और जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पे। तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद राज्यसभा, सबके जो है सीटों की संख्या सबसे अधिक है भारत में। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 403 है। ध्यान रखिएगा, 403 जो है सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात कर लेते हैं कि गुजरात की कितनी है, तो गुजरात की है 182। गुजरात की 182 है। उसके बाद तमिलनाडु का कितना है? तो 234 है। और महाराष्ट्र का कितना है? तो 288 है। और अपने अपने राज्य का कृपया करके कमेंट कर बताने की कोशिश करें कि आपके राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए, मनी बिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल। यानी कि कोई अगर विधेयक यानी कि मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। और देखिए, मनी बिल के बारे में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 110 में जो है जिक्र किया गया है। तो पूछा जाएगा कि जो धन विधेयक होते हैं वो किस अनुच्छेद से संबंध रखते हैं? तो अनुच्छेद 110। और इसका निर्णय कौन करता है कि कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष ऐसा निर्णय करते हैं। प्रश्न संख्या 53 है कि भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में, देखिए जो भारतीय वन जो विधेयक 2017 में संशोधन किया गया, इसके तहत जो है बांस को वृक्ष की परिभाषा से जो है बाहर कर दिया। तो बांस यानी कि बम्बू इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वृक्ष को जो है कानूनी रूप से आप नहीं काट सकते हैं, लेकिन बांस का बहुत सारे जो है रोजगार क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। उसकी चटाइयाँ बनाई जाती है, बोतलें बनाई जा रही है बांस की। तो इस तरह से जो है अगर वृक्ष की श्रेणी में रहता तो इसको काट नहीं सकते थे। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वन जो अधिनियम था उसमें 2017 में संशोधन करके बांस को वृक्ष की परिभाषा से जो है बाहर कर दिया। तो इसको ध्यान रखिएगा, बम्बू इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में जो है क्या रखा गया है? तो देखिए, भारत में कुल मिलाकर जो है 12 अनुसूची है। शुरुआत में आपको पूछा जाएगा तो 8 थे, 8 से जो है 12 कर दिए गए अनुसूची। तो इसमें चौथी अनुसूची में आपसे पूछा जा रहा है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। अगर हम आपसे पूछे कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो जो बड़े लोग अधिकारी होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका जो है वेतन के बारे में जो है बताया गया है। तीसरा में क्या है? तो फिर शपथ लेंगे। पहले वेतन की बात किया जाए दूसरे में, उसके बाद फिर शपथ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची में शपथ है और दूसरे में जो है वेतन वगैरह की बात की गई है। प्रश्न संख्या 55 है कि मूल जो भारतीय संविधान है पहले देखिए हाथ से लिखा गया था। तो उस हाथ से जो लिखे गए थे तो उसको हाथ से किसने लिखे थे मूल भारतीय संविधान को? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने जो है लिखे थे। तो प्रेम बिहारी बोलो बांके बिहारी की जय। तो इसी तरह से जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है मूल भारतीय संविधान को लिखा गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 56 आपके सामने है कि 1982 में एक शिक्षा आयोग लाया गया था, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों हंटर आयोग लाया गया था, हंटर कमीशन। तो आपसे देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हंटर कमीशन का संबंध जो है किससे था? तो शिक्षा से था। तो हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से था। और कब लाया गया था? तो 1882 में लाया गया था। प्रश्न संख्या 57, देखिए भारत के पूछा जा रहा है कि किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।
तो अनुच्छेद 24 में है। तो 24 में इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 24 में जो है चाइल्ड लेबर से संबंधित है। तो यानी कि 14 बरस से कम आयु के बच्चों को अगर कोई भी काम करवाते हैं, चाहे माता पिता हों, चाहे फैक्ट्री के ऑनर हों, तो उन पे जो है सख्त कार्रवाई होगा। ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि 14 बरस से कम आयु के बच्चों को अगर ऐसा देखते भी हैं तो आप कृपया करके जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने में, खदान में या किसी अन्य खतरनाक जगह पे काम जो है नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में ऐसा जिक्र है। और देखिए यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है। अब देखिए मैंने कितने बार आपको बताया है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां का उल्लेख किया गया है, तो 12 और मूल रूप से 8। उसका देखिए प्रश्न संख्या 59। तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है बताया गया है कि राज्य कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ आर्टिकल तक है, तो 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। और यहीं पर एक आर्टिकल है 44। देखिए 4 ये समान रूप है यानी कि यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। और वही पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो 44 में है समान नागरिक संहिता। और इसको ये भारत के एकमात्र राज्य जो है गोवा ने इसको लागू किया है। तो एकमात्र जो है राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य गोवा है। और देखिए आप फिर पूछेंगे कि अच्छा बताइए कि मेरा राज्य अगर उत्तर प्रदेश है, मेरा राज्य बिहार है, तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया जब भारत के संविधान में अंकित है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों जो है नहीं लागू किया गया है, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य जो है अपने हिसाब से इसको लागू कर सकते हैं। आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में ले जाने के लिए आपको मौलिक अधिकार जो है वो उसी में जो है आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो राज्य का अपना मर्जी है, अगर वो लागू करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी बात है। तो इस तरह से गोवा जो है एकमात्र राज्य अभी भारत में है जो कि समान नागरिक संहिता को लागू करता है, अनुच्छेद 44 को। प्रश्न संख्या 60 है कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया। तो देखिए 1835 में जो है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है लागू किया गया, ताकि उच्च शिक्षा के लिए जो है अंग्रेजी को एक शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। क्योंकि उस समय देखिए अंग्रेज का शासन था भारत पे, तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारत में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का जो है बढ़ावा मिले, तो उच्च शिक्षा में सिर्फ अंग्रेजी का ही बोलबाला रहे। तो उसके लिए एक अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में लाया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1835। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। आप आराम से देखिए, आपको 2000 क्वेश्चन निश्चित रूप से होंगे। बस आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।